फिर वो जो हरियाणा से आकर बिहार में राज्यसभा का एमपी बन जाता है, उसमें तुमको पेट में दर्द नहीं होता? हाँ, मैं हैदराबाद से आया हूँ, चांद से नहीं आया हूँ। मगर अगर मेरे आने से तुम्हारी नींद हराम हो गई है तो मेरा आना कामयाब हो गया, क्योंकि तुम इस आवाम को धोखा दे रहे थे। आज आवाम में बेदारी पैदा हो गई। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप। बिहार चुनाव की दहलीज पर खड़ा है और यह चुनाव सबके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एनडीए के लिए भी महत्वपूर्ण है और महागठबंधन के लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बिहार के नेता तेजस्वी यादव के लिए। तेजस्वी यादव पिछली बार सरकार बनाते बनाते रह गए थे, चूक गए थे। इस बार एड़ी चोटी का जोर एक कर रहे हैं और उनके मन में सिर्फ एक बात है कि कैसे भी करके इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनानी है। और इसको लेकर के तमाम तरह की वो तैयारी कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं। कभी कांग्रेस से टसनबाजी हो जाती है तो कभी किसी तरह का माहौल बन जाता है, लेकिन किसी भी तरह की कोई कमी कोताही करने के मूड में नहीं है। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव के लिए राह इतनी भी आसान नहीं है। राह में हर जगह फूल ही नहीं है बल्कि कांटे भी खड़े हैं और इस बार परिवार की ओर से भी तेजस्वी यादव को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की ओर से दिक्कत का सामना तो करना पड़ेगा ही, क्योंकि चुनावी समर में उतरे हैं, चुनावी कुरुक्षेत्र में उतरे हैं। और इसी क्रम में आपको बता दें कि ओवैसी जो ओवैसी जो हैं, जो सीमांचल आए हैं और सीमांचल आकर के ओवैसी ने जो बात कह दी, एक बार फिर से ऐसा लग रहा है जैसे जो जिस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी ओवैसी को, वहां जाकर के उन्होंने टिप्पणी कर दी है और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए यह परेशान करने वाला हो सकता है। आपको बता दें कि ओवैसी ने सीधे तौर पर जो संजय यादव हैं, जो कि राज्यसभा सांसद हैं आरजेडी से और तेजस्वी यादव के काफी करीबी माने जाते हैं, काफी सहयोगी माने जाते हैं, तो संजय यादव पर टिप्पणी करते हुए कह दिया कि वे कहते हैं कि हैदराबाद से आया है, ओवैसी हैदराबाद से आया है, तो उन्हें बता देना चाहता हूं कि मैं चांद से नहीं आया हूं, हाँ मैं हैदराबाद से आया हूं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा ओवैसी जी ने कि जब हरियाणा का व्यक्ति बिहार में आकर के राज्यसभा सांसद बन जाता है तो उन लोगों के पेट में दर्द नहीं होती है, लेकिन ओवैसी हैदराबाद से सीमांचल आ जाता है, बिहार आ जाता है तो लोगों के पेट में दर्द होने लगती है। देखिए ओवैसी पहले क्या कह रहे हैं, आप ये सुन लीजिए, फिर आगे हम लोग बातचीत करेंगे। हैदराबाद से आया है, हाँ मैं हैदराबाद से आया हूं, चांद से नहीं आया हूं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और अगर जो कह रहे हैदराबाद से आया, तो फिर वो जो हरियाणा से आकर बिहार में राज्यसभा का एमपी बन जाता है, उसमें तुमको पेट में दर्द नहीं होता? क्या वो बिहार का वासी है? मैं हैदराबाद से जरूर आया हूं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा आता रहूंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे सीमांचल और बिहार आने से रोक नहीं सकती इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ मौत ही मुझे रोक सकती है। मगर अगर मेरे आने से तुम्हारी नींद हराम हो गई है, तुम्हारा चैन बर्बाद हो चुका है, तो मेरा आना कामयाब हो गया, क्योंकि तुम इस आवाम को धोखा दे रहे थे। आज आवाम में बेदारी पैदा हो गई। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि वैसे एक बार फिर से आरजेडी की मुश्किल बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि 2020 में हमने देखा था कि एआईएमएमएम कैसे आती है, सीमांचल में चुनाव लड़ती है और सीमांचल में सफलता भी उन्हें हाथ लगती है और कितना मुश्किल हो जाता है आरजेडी के लिए सरकार बनाना। आरजेडी जो है और महागठबंधन पूरी तरीके से सरकार नहीं बना पाती है, विपक्ष की भूमिका में रह जाती है। लेकिन यह समय काफी अहम है, ये समय इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि हमने देखा कि कैसे पिछले दिनों खुद तेजस्वी यादव के जो बड़े भाई हैं, लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र, हम बात करें तेज प्रताप यादव की, चाहे रोहिणी आचार्य जो है, जो कि तेजस्वी यादव की बहन है, उन्होंने भी सारे में संजय यादव पर सवाल खड़े किए थे। उस पर जो है सवाल बार बार वो खड़े करते रहते हैं। तो तेजस्वी यादव एक तरह से परिवार तेजस्वी यादव के परिवार के जो लोग हैं, लालू प्रसाद यादव के परिवार के जो लोग हैं, वह संजय यादव पर तो सवाल खड़े करते ही रहते हैं। लेकिन अब ओवैसी ने भी संजय यादव पर सवाल खड़ा करके एक नए सिरे से राजनीतिक उठापटक को जन्म दे दिया है, एक नए सिरे से राजनीतिक गलियारों में चर्चा छेड़ दी है। आपको बता दें कि संजय यादव पर तीखा हमला करते हुए ओवैसी ने सीधे तौर पर कहा कि हरियाणा से आकर के बिहार में वे राज्यसभा सांसद बन जाते हैं, इसके बावजूद लोगों को कुछ नहीं होता है। लेकिन ओवैसी
हैदराबाद से आकर के बिहार में चुनाव लड़ता है तो लोगों को दर्द होती है, उन्हें तकलीफ होने लगती है। ये खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। पटना से लाइव सिटीज के लिए सुमन सारफ की रिपोर्ट।